हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेज। बच्चों, क्लास 10th में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नारेशन का इंस्क्रिप्शन, मतलब नारेशन का अपवाद। अपवाद किसे कहते हैं? वैसे जिसमें रूल काम नहीं करता है, माने नरेशन का रूल काम नहीं करता है। तो कहाँ नहीं करता है? तो नीचे लिखा गया है यूनिवर्सल ट्रूथ, सदा सर्वदा सत्य बातें। चलिए देखते हैं। He said the earth is round. मान लीजिए एग्जाम्पल कोई बोला डायरेक्ट में, ही Said सेड the earth is round. द अर्थ इज राउंड। अब ये पृथ्वी गोल है, यह बात सदा सर्वदा सत्य है। आज भी सत्य है, कल भी सत्य था और आगे भी सत्य रहेगा। तो इसमें क्या होने वाला है? इसका नियम में लिखा हुआ है कि इसके चेंज में किसी प्रकार का परिवर्तन, इसके टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। यदि पास्ट टेंस रहता है फिर भी इसके टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो इनडायरेक्ट में जब हम बनाएंगे तो लिखेंगे ही सेड इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर दैट, और उतार देंगे द अर्थ इज राउंड। ध्यान दीजिएगा, ये बात केवल यूनिवर्सल ट्रूथ में ही लागू होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल। My father said to me, My father said to me, honesty is the best policy. honesty is the best policy. Honesty is the best policy. इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है। ध्यान दीजिएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यह एक प्रकार का प्रोवर्ब है जो सदा सर्वदा सत्य होता है। और कोई भी प्रोवर्ब अधिकांशतः यूनिवर्सल ट्रूथ के ही अंदर आता है, यानी इसमें भी किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। तो केवल यहाँ पे चेंजिंग होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माई फादर टोल्ड मी, क्योंकि सेड टू की जगह पर टोल्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसका। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लिखते हैं? दैट, और उसको उतार देना है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हम लोग और भी कुछ एग्जांपल लेंगे, जैसे में He said work is worship. ही सेड वर्क इज वर्शिप। तो कर्म ही पूजा है, यह सदा सर्वदा सत्य बात है, इसमें भी किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। The teacher said the sun rises in the east and द sets in टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, मतलब सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में। तो यह भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें भी सेम यही नियम काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। He remarked, oh, ही रिमार्क a bird carpenter quarrels with his tools. He remarked a bad carpenter quarrels with his tools. उसने कहा ये बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स, ये भी आपका एक क्या है? कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो मैंने क्या बोला, कोई भी प्रोवर्ब रहता है तो यूनिवर्सल ट्रूथ में ही रहता है, तो इसमें भी किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। इसके अब लेते हैं। He said 2 and 2 is 4. He said 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होता है, यह भी सदा सर्वदा सत्य बातें हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ ही है, इसमें भी किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। तो ये था बच्चों आज एक्सक्रिप्शन, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है, और इसके बाद इस पर का जो एग्जाम्पल्स है उन्हें खुद मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो आज बस इतना ही। यदि लगता है यह चैनल हमारे लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसे लाइक करें,
सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेज। बच्चों, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर से एक्सरसाइज 76 का कुछ डाउट्स है जिसको मैं बता रहा हूँ, और मैं यह भी साथ साथ कहना चाहता हूँ कि यह जो वीडियो है, यह जो एक्सरसाइज 76 है, यह अति ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे फंस जाते हैं कहीं कहीं, मतलब इसमें मेन कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होती है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। चलिए, ही सेड आई हैड टू वेट, इसको चेंज करना है। तो चलिए, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहने देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ही सेड। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लिखते हैं? दैट लिखते हैं। तो लिखेंगे दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है, किसको चेंज करेगा? ही को, यानी सब्जेक्ट को। यहाँ पे हो जाएगा ही। अब बच्चों, समझने वाली बात अब यहीं पे आती है कि हैड, आई हैड टू वेट, यह कौन सा टेंस है? तो आप लोग समझिएगा कि यह जो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट परफेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, और यहाँ हैड के बाद कोई वर्ब नहीं है। यहाँ पे टू वेट ये इनफाइनाइट फॉर्म में है। तो समझने वाली बात है कि यहाँ हैड आखिर है क्या? तो ये हैड जो है हैव हैज का दूसरा फॉर्म है, दूसरा रूप है। यानी हैव हैज का सेकेंड रूप यानी वर्ब टू हैड होता है। यानी ये V2 हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस V2 और टू वेट यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है, और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिख दिए, इसके बाद हैड, इसके बाद क्या लिखेंगे? हैड। इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, तो ये तो वर्ब के रूप में नहीं है, वर्ब के रूप में ये है। तो हैड का तीसरा फॉर्म भी बच्चों हैड ही होता है। तो ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे दो हेड लगता है, हैड हैड, और इसके बाद बच गया टू वेट। मैं बार बार कहता हूं कि यह एक्सरसाइज अति महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं। द फार्मर सेड टू हिम, वी वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। अब इसको चलिए चेंज करते हैं, लिखेंगे द फार्मर सेड टू के जगह पर हो जाएगा टोल्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर हो जाएगा दैट। वी चेंज करेगा द फार्मर को, तो क्या हो जाएगा? ही। अब ध्यान देना है, वी वेयर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू कौन सा टेंस है? वी वेयर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू कौन सा टेंस है? तो बच्चों, अब समझने वाली बात है कि वाज वेयर के बाद यदि आईएनजी लगेगा, वर्ब में आईएनजी लगता है, तो वह क्या हो जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ वाज वेयर के बाद तो वर्ब में आईएनजी है ही नहीं। इसका मतलब क्या कि यह वेयर ही मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो जब मेन वर्ब का काम ही कर रहा है वेयर, तो कैसे? तो बी का सेकेंड फॉर्म वाज या वेयर होता है। तो यहाँ वाज या वेयर जो है वर्ब टू के फॉर्म में है, तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब टू, इधर वाला ऑब्जेक्ट, यानी यह भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं, और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो हो गया, इसके बाद हैड, इसके बाद और इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप। तो बच्चों, वेयर का तीसरा रूप आपको समझना है कि क्या होता है। तो वेयर का पहला रूप होता है बी, यानी ई जा रहा है, और दूसरा रूप वाज वेयर, और तीसरा रूप बीन, यानी यहाँ पे आने वाला है बीन। बाकी सब उतार देंगे। ऑलवेज रेडी टू हेल्प, यू चेंज करेगा हिम को, तो हो जाएगा।
चलिए अब इसको देखते हैं, इनडायरेक्ट में इसको चेंज करके देखते हैं कैसे होता है। सेड, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड ही रह जाएगा, तो क्या होगा? सी सेड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, आई चेंज करेगा सी को, क्या हो जाएगा? सी। अब आई हैड नो मनी एट ऑल कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं? तो उसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड, तो हेड लिख दिए। अब वर्ब 3 हेड का भी तीसरा फॉर्म हेड, और बाकी सब डाल दिए। नो मनी एट। तो बच्चों ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, और मैंने देखा है कि इसमें अच्छे अच्छे शिक्षक लोग भी बच्चों को रटवा देते हैं कि रट लो, ये होता है, लेकिन रटना नहीं है। यदि टेंस बढ़िया से आता है तो नरेशन में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। अधिकतर टीचर लोग तो दो हेड, कहीं 2 हेड बताएंगे, कहीं बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे 1 हेड होगा। समझना है इस बात को। चलिए आगे चलते हैं। तो सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड ही लिखा जाएगा। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। अब चलिए ही नो चेंज, थर्ड पर्सन है ना, ये क्या होता है? तो जस्ट के टॉस उतार दिए। वाज वेरी पॉलिश, कौन टेंस है? ही वाज वेरी पॉलिश, पास्ट इंडिफिनिट, क्योंकि वाज के बाद वर्ब में आईएनजी नहीं है, तो पास्ट इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट किस में? तो पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है। इसके बाद हेड, इसके बाद वर्ब का, तो वाज का तीसरा फॉर्म क्या होता है? बीन। इसके बाद वेरी, इसके बाद पॉलिश, इसके बाद एंड, इसके बाद प्रोमिस, इसके बाद टू डू व्हाट। ही नो चेंज, ही कुड, कुड का कुड ही रह जाता है, कुड। इसके बाद और किसको चेंज करेगा? ही को, तो क्या हो जाएगा? ही का ऑब्जेक्ट ही। तो ये